और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर में पापुर के खिवजंतराग इलाके में लगभग 50 घंटों तक जारी रहने वाला ऑपरेशन खत्म हो गया है। वाज़ेह रहे कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर में एक नामालूम मिलिटेंट हलाक हो गया है। उसकी लाश भी बरामद कर ली गई है। एनकाउंटर के इब्तिदा में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए थे। फौजी सरबराह जनरल MN निरवने ने शुमाली कमांड के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां पर फौजी सरबराह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सलामती सूरत हाल और फौज की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। जनरल निरवने ने राजौरी में LOC पर अगली चौकियों का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने राजभवन जम्मू में LG गिरीश चंद्र मुर्मू से भी मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात पर गुफ्तगू की गई। जम्मू की NIA अदालत ने मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह और दीगर 4 मुलजिमीन को 15 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद देवेंद्र सिंह, हिज़्ब के मिलिटेंट कमांडर नवीद बाबू और दीगर 3 मुलजिमीन को 15 दिनों की ट्रांजिट रिमांड में दे दिया। गुज़िश्ता शाम देवेंद्र सिंह और दीगर मुलजिमीन को NIA हेडक्वार्टर जम्मू ले जाया गया था, जहां NIA अफसरों ने इनसे पूछताछ की। ज़राए के मुताबिक देवेंद्र सिंह से मुबैना तौर पर मिलिटेंटों की मुंतकिली और मिलिटेंसी के वाक़यात में मदद में इनके रोल को लेकर पूछताछ की गई। ज़राए के मुताबिक देवेंद्र सिंह ने पूछताछ के दौरान कई अहम इंकिशाफात किए हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर से मुतल्लिक़ हालिया रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे फरीक की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि अगर दोनों मुल्कों के बीच 2 तरफ़ा मुज़ाकरात होंगे भी तो वो शिमला मुआहदे और लाहौर डिक्लेरेशन की रोशनी में ही होंगे। पड़ोसी मुल्क को चाहिए कि दहशत और तशद्दुद से पाक खुशगवार माहौल तैयार करे। रवीश कुमार ने डेविस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर भी तनकीद की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काफ़ी चीज़ें कही हैं, वो न ही विरोधाभासी हैं, मतलब उनका जो स्टेटमेंट है कंट्राडिक्टरी तो है ही, और फैक्चुअली भी काफ़ी इनकरेक्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि ये इस चीज को दर्शाता है कि कैसे वो एक हताश हो रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हमारे इतने सारे लोगों की जान गई है, लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को ही पनाह देते हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देते हैं जो भारत और अन्य देशों में जाके आतंकवाद फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए इस टाइप के भ्रामक और अलार्मिस्ट बयान देना पसंद करते हैं वो। और मुझे लगता है कि इस बयान से और इस टाइप के बयान से पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अपने देश में जो चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें अपने मामलों में और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हमें उनकी सलाह की ज़रूरत है। Our position on the Kashmir issue and about third party mediation has been very clear and consistent. Let me however once again reiterate that there is no role for any third party in this matter. If at all there are any bilateral issues between India and Pakistan that needs to be discussed, it should be done between the 2 countries under the provisions of Shimla Agreement and Lahore Declaration. मरकजी वजीर कानून व IT रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीरी नौजवान खेलकूद के मैदान में काफ़ी सलाहियतें रखते हैं और मरकजी हुकूमत इन नौजवानों के टैलेंट को मजीद निखारने के इक़दामात करेगी। रविशंकर प्रसाद ने बारामूला में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इफ्तिताह के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत कई मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर के अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर देखने को मिलेगा। जब मरकजी वजीर से पूछा गया कि इंटरनेट के बगैर तरक्की कैसे मुमकिन है, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वादी के 2 अजला में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है और मरहलावार तरीके से दीगर अजला में इंटरनेट बहाल किया जाएगा। इस मौके पर चंद खेल मुकाबले मुनक्किद किए गए।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे मिनिस्टर्स को कहा कि आप लोग जम्मू कश्मीर जाओ और वहाँ विकास के लिए कोशिश करो। कल मैं श्रीनगर में था, वहाँ मैंने ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया, जीपीओ में आईटी के इंक्यूबेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया नौजवानों के आईटी एक्सपोजर के लिए, और नाइलेट में 2 हॉस्टल को फाउंडेशन ले किया। कश्मीर के, सिर्फ जम्मू कश्मीर के 350 वकील नोटरी बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा किया। और एक इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल का एक यहाँ पर सर्किट बेंच भी आएगा। आज जब मैं बारामूला आया हूँ तो मुझे इतनी खुशी हुई है इस इंडोर स्टेडियम को इनॉग्रेट करके। मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का खैर मकदम करता हूँ। बहुत बड़ा काम हुआ है और यहाँ के बच्चों के चेहरे पर मैंने खुशी और नूर देखा है, बहुत ही बढ़िया है। ये जो हमारे बारामूला के बच्चे हैं उनके अंदर नेशनल लेवल बड़े खेल खेलने का जज्बा है। और फारूक साहब मेरे बगल में हैं, मैंने उनसे भी आग्रह किया इन बच्चों को पूरा अवसर मिलना चाहिए। और एक हमारी जो बेटी थी वो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में इंटरनेशनल गेम खेल चुकी है, तो हम उसकी भी चिंता करेंगे। आप लोग को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप सर, काफी टाइम से डेवलपमेंट तो जरूरी है लेकिन इंटरनेट उसमें एक अहम रोल अदा करता है। जी, वो भी देखेंगे, काफी जगह खुला है, वो भी करेंगे। वहीं इस दौरान बारामूला में इंडोर स्टेडियम के इफ्तिताह पर स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ खेलकूद सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। उन्होंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात की फराहमी पर जोर दिया। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमें इंडोर स्टेडियम मिला, लेकिन सर हम खुद रहते हैं टनमर्ग में और बारामूला में इंडोर स्टेडियम में। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें गुलमर्ग में भी एक इंडोर स्टेडियम दीजिए। 3 बार मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गई बट स्पॉन्सर आज तक मुझे नहीं मिला। अब मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे ये स्पॉन्सर कर दीजिए, क्योंकि मैं एक ऑर्फन लड़की हूँ और आज तक मैंने 3 नेशनल खेले हैं। एक्चुअली बारामूला में इससे पहले हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास इंडोर स्टेडियम नहीं था, क्योंकि बारामूला में जो है अभी बहुत सारा टैलेंट है मार्शल आर्ट के हिसाब से, चाहे भी कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट हो, टाइकोंडो हो, कराटे हो, वुशो हो, तो हर स्पोर्ट में बहुत टैलेंट था, बहुत एक्सपोजर था। बट द थिंग इज़ कि हमारे पास स्टेडियम नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, वो एक्सपोजर ना, वो जो टैलेंट था वो ग्रूम नहीं हो पा रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साल है रिमार्केबल ईयर है हमारे हिस्ट्री में कि हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम मिला, तो जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और बच्चे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट। मरकजी वज़ीर कानून व IT रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हुकूमत मेवा सनत को फ़रोग़ देगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हम्मा अक़साम के सेब मुल्क के मुख्तलिफ बाज़ारों तक पहुँचें। रविशंकर प्रसाद ने डाक बंगलो बारामूला में मुख्तलिफ महकमों हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेहत व समाजी बहबूद की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स के मुशाहिदे के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान मरकजी वज़ीर ने 10वीं और 12वीं जमात के टॉपर्स में 6 लैपटॉप तकसीम किए। उन्होंने इमदाद बराए शादी स्कीम के तहत मुस्तक़ीन में चेक भी तकसीम किए। रविशंकर प्रसाद ने जिली ओहदेदारों के हमरा एक मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें DC बारामूला डॉक्टर G. नीतू ने जिला में अंजाम दी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोजेक्टों के बारे में मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। DC ने सरहदी इलाकों में बंकरों की ज़रूरत का भी तज़किरा किया। रविशंकर प्रसाद ने ओहदेदारों को तरक्की के लिए काम करने और अवाम तक बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मरकजी वजीर ने ज़िला का लोगो भी जारी किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए कई वफूद ने अपने इलाके के मसाइल से मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। के माध्यम से ये जानकारी पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ। कश्मीर का सेव तो बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट होता है, लेकिन बारामूला में 300 वैरायटी है, तो मैं यहाँ के सारे सेव उगाने वाले किसानों को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बताया गया कि इस बार उनकी खरीदारी अच्छी हुई है। मैं ज़रूर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि यहाँ बारामूला के सेव के किसानों की विशेष चिंता की जाए, उनको इनकरेज किया जाए, ताकि ये जो पूरा सेव है, ये बारामूला का सेव, कश्मीर का सेव तो खूबसूरत है, लेकिन बारामूला के 300 सेव की वैरायटी पूरे हिंदुस्तान में।
मरकजी वजीर ममलिकत श्रीपद येस्सो नायक ने श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब भी किया। मरकजी वजीर ने यहाँ सेहत व तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के गर्ज से किए गए इक़दामात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ दूर दराज के इलाकों में मुक़ीम लोगों को उनके इलाकों में ही बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कई स्कीमें चला रही हैं। सरकार मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कई सेहत अफजा मकामात पर आयुष सेंटर कायम करने का प्रोग्राम बना रही है। SKICC में ही उन्होंने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके मसले हल किए जाएंगे। कई लोगों को इस बात पर नाराजगी थी कि इन्हें वजीर के साथ मिलने नहीं दिया गया। 34 प्रोजेक्ट आज तक मेरे ख्याल से जो पेंडिंग है वो कंप्लीट किए हुए हैं। 2800 किलोमीटर रोड जो है, जो 2018 में जून में मेरे ख्याल से कंप्लीट किया हुआ है। 147 नए प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुए हैं। वो मेरे ख्याल से सब इसका जिक्र हमारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने इस पे किया हुआ है। यहाँ 2 एम्स शुरू होंगे, नए मेडिकल कॉलेज देने का वायदा किया है, वो उसका काम भी शुरू है। और इसका श्रेय जो है केंद्र सरकार को ही, लेकिन यहाँ के इस स्टेट के जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने जिस तरह की स्पीड पकड़ी है, जिस तरह से अपना ज़्यादा समय देके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो जुट रहे, अब काम कर रहे हैं। सरकार ने सबों को मालकाना हकूक़ दिया है। हम गुजर लोग के अक़लियत में हैं, आज तक हमें मालकाना हकूक़ नहीं दिया है। जब पहले हमें सब्सिडी मिलती थी मकान की, अब वो भी नहीं मिलती है। जब हमारी सड़कें हैं वो भी नहीं है। हम पसमानदा लोग के, हम माल मवेशी से तल्लुक़ रखते हैं। हमारा माल मवेशी भी जंगल में बहुत तंग करते हैं लोग। हमें वो कानून भी मिलना चाहिए। अगर है यूटी का कानून यहाँ तो मिलना चाहिए, अगर नहीं तो हम लोगों को फिर बड़ी मुश्किलात है। हम तो ये उम्मीद करके आए मिलने, अजाला होगा तो आगे अजाला वो ना कर पाए तो वो उनकी मर्जी है, क्या करें, वो सरकार की मर्जी है। मिलने के लिए हम निकलेंगे बाहर तो क्या फरियाद थी? फरियाद की बहुत थी, मगर हमें यहाँ कोई अंदर जाने नहीं देता। हमारी सड़कों की थी, अस्पताल की थी, कोई आई की थी, यो गरीब लोग रोजगार था या अंदर जाने नहीं दिया। जिस तरफ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की, जिस तरफ इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है पिछले 2 दिनों से, उससे यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक लोगों का विश्वास इन पर हो गया है, इससे पता लगता है कि काम होगा। अगर आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं। हम भी इसी उम्मीद में हैं कि हमारा काम भी हो जाएगा। नाजरीन, मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी दीगर खबरें इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में भी जारी रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं दीगर खबरों का। डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर गुलाम हसन मीर ने मुतालबा किया है कि 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरान की रिहाई अमल में लाई जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से कई मुतालबात पूरे किए गए। मीर ने कहा कि अब तमाम सियासी लीडरान की रिहाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनके हमरा साबिक वजीर दिलावर मीर भी थे। हमारा मानना है कि जब से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तब से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो गई। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एक तो ये हो गई कि तब से ये जो रिलीज़ का सिलसिला, पॉलिटिकल रिलीज़ का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ जवान भी जो बाहर के जेलों में थे उनको भी रिलीज़ किया। लेकिन हम सोचते हैं कि अब जबकि 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी पर यहाँ ये परंपरा रही है कि बहुत से जो डिटेनीज होते हैं उनको छोड़ा जाता है और कंट्री में इस रोज़ पे कुछ कन्विक्टेड पर्सन्स को भी रिलीफ दी जाती है। यहाँ जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। क्या अच्छा होता इस 26 जनवरी को यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई नहीं रहता, न सियासी नज़रबंद ही रहता न कोई। इट वुड बी अ गुडविल गेस्चर अगर ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सारों को रिलीज कर दे, इंक्लूडिंग एक्स चीफ मिनिस्टर।
वादी कश्मीर में 12वीं जमात के नताइज से ये वाज़ेह हो गया कि नामसाइद हालात और गैर यकीनी सूरत हाल में भी तलबा ने पढ़ाई पर अपनी पूरी तवज्जो रखी। 12वीं जमात में कामयाबी का तनासुब 76% रहा। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। सरकारी स्कूलों के नताइज में भी बेहतरी आई है। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। वादी कश्मीर में 5 अगस्त के बाद नामसाइद हालात और गैर यकीनी सूरत हाल की अब तक की सबसे तवील मुद्दत रही है। वादी में कशीदगी और अफरा तफरी के बीच 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनाकिद हुए थे। निसाब नामुकम्मल रहने के बावजूद तलबा को इम्तिहान में शिरकत करना पड़ा था, लेकिन तलबा ने अपनी मेहनत और लगन से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कामयाबी का मजमूई तनासुब 76% रहा, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले तवक्को से ज्यादा ही रहा। 12वीं जमात के इम्तिहानात में 46,599 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 23,606 तलबा और 22,993 तालिबात शामिल हैं। तलबा की कामयाबी का तनासुब 75% और तालिबात का 77% रहा है। इस साल सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी भी बेहतर हुई है और इन स्कूलों में कामयाबी की शरह 74% रही है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ के बच्चों ने जो कुछ भी किया, अपनी मेहनत दिखाई, चाहे हड़ताल हुआ, चाहे कुछ और कोई और काज है पढ़ाई न होने की वजह से, लेकिन यहाँ के बच्चों ने दिखा दिया कि हमने 76% लाए। अगर हम देखें 100 में से 76% लाना, पहले तो ये लगता था कि 50% भी क्रॉस नहीं होगा, लेकिन 76% दिखाया बच्चों ने। हम टीचर्स की भी मेहनत है, 80% किया था और कुछ लोगों ने तो 50% ही किया था, लेकिन फिर भी घर में पढ़कर ये दिखाया कि कश्मीर में भी एजुकेशन कितनी आगे है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है क्योंकि हालात भी ख़राब हो गए। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उसकी वजह से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये कश्मीर के लड़कों ने प्रूव किया, लड़कियों ने प्रूव कर लिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कैसे भी हालात हो। वो आर्टिकल की वजह से जो भी कुछ हुआ था, अब हमारे पास यही सब है, बस हम पढ़ाई से आगे चल सकते हैं। नामसाइद हालात की वजह से स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स में तालीमी सरगर्मियाँ शदीद तौर पर मुतासिर रही। तालीम के हुसूल का एक और अहम जरिया इंटरनेट भी मुस्तकिल बंद रहा। ऐसे में 12वीं के इन नताइज पर न सिर्फ तलबा व तालिबात बल्कि उनके अहले खाना, मकामी अफराद और तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद ने मसरत का इजहार किया। एक तरफ नामसाइद हालात, अनसर्टेनिटी, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, स्कूल बंद, कोचिंग सेंटर्स ताला बंद, उसके बावजूद भी बच्चों ने किस कदर मेहनत की, किस तरह अपने आप को तैयार करके इतने अच्छे रिजल्ट से कामयाब हुए। ये इस चीज़ की गमाजी है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, कि अगर ऐसे बच्चों को एक मुवाफिक माहौल मिलेगा तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। एक तरफ हाथों में किताब, आँखों में आंसू, फिर भी इतनी अच्छी कारकर्दगी कि इन मुश्किलात हालात में भी बच्चों ने आला से बहुत अच्छे नंबरात लेके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इस तरह से एक बार फिर ये साबित हुआ कि अगर यहाँ के बच्चों को एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा तो कोई बात नहीं कि ये पूरी वादी में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपने नुकूश छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। साइंस स्ट्रीम में 2 तालिबात हुमैरा रशीद और ईशा बशीर ने 98% निशानात के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। कॉमर्स में ईसा गुलजार ने 97% निशानात के साथ अव्वल मकाम हासिल किया है। होम साइंस में एक सरकारी स्कूल की तालिबा मनशा ने नुमाया मकाम हासिल किया, तो आर्ट्स में अतिया तबस्सुम को पहला मकाम मिला है। हुमहामा बडगाम की टॉपर हुमैरा रशीद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। हुमैरा ने कहा कि उन्होंने सच्ची लगन और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई की थी। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूंगी तो मेरा ये रहता था उन दिनों, मेरे हिसाब से मुझे एक बेनिफिट भी मिला कि हम लोगों को हमारा पहले ही ऑफ हो गया, जो पूरा कश्मीर बंद था अगस्त से ही, तो मुझे घर पे एक अच्छा खासा टाइम मिला जिसमें मैं पढ़ पाती थी अपने हिसाब से। कभी कभी शाम को देर तक भी स्ट्रेच हो पाता था क्योंकि सुबह उतनी जल्दी नहीं उठना पड़ता था, ना ही स्कूल जाना पड़ता था और ना ही ट्यूशन जाना पड़ता था क्योंकि मेरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हुआ था। तो उस वजह से मुझे अच्छे से अच्छा टाइम मिला पढ़ने के लिए। नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड अगर बात है मेरे फ्यूचर प्लान्स की तो मैं हायर स्टडीज़ में जाना चाहती हूँ। फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। हुमैरा रशीद ने दीगर तलबा को एतमाद के साथ तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मशवरा दिया।
कि बस हार्ड वर्क करो, अपने हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई भी चीज़ करनी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करो, दूसरों की स्ट्रैटेजीज मत कॉपी करो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी एक अलग कंपेटेबिलिटी, हर एक इंसान अलग है, अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान को अलग बनाया है, हम लोग हर कोई डिफरेंट है, अशरफुल मखलूक़ात हम बनाए गए, हम लोग कॉपीज़ नहीं है जो कि मशीन में बने हैं। सो हर किसी के इंसान की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप जिस स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल है उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें एंड लाइक डेडिकेटेड रहे, फोकस्ड रहे, लाइक और नज़र रहनी चाहिए, आपका जो गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस पर नज़र होनी चाहिए। माहिरीन तालीम ने तालिबात की कारकर्दगी को खुश आइंदा करार दिया है। आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा डिलीजेंट होती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत सबमिसिव होती हैं, और दूसरी बात यहाँ की सोसाइटी में भी बच्चों की तालीम पर खासा तवज्जो दिया जाता है। अब तो ये आज ही नहीं, अगर देखेंगे आप पिछले सालों की ट्रेंड यही थी। हाँ, बीच बीच में कभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन बहरहाल बच्चियाँ तालीम के मैदान में बहुत अच्छी तरह से आगे आ रही हैं। 12वीं जमात के नताइज से ये साबित हो गया है कि हालात कैसे भी हों, कश्मीर के तलबा व तालिबात किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, ताहम इन्हें मुनासिब रहनुमाई और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इस मौके पर अल्लामा इकबाल के शेर का ये मिसरा, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी, बिल्कुल मौजूद लगता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 12वीं जमात के इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी पर तलबा को मुबारकबाद दी। TJAC चेयरमैन गाजी अब्दुल अजीज़ ने कहा कि असातिज़ा सरकारी स्कूलों के तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों से ताउन की अपील की ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सके। We want to bring the standard of education of government schools at par with that of the private schools. There are highly qualified and dedicated teachers in our department, and they are delivering very good. And you have seen recently, you have seen the results of matric and 10+2 exams, and there is a remarkable change in the result of government run schools. उधर बांडीपुरा के आजर इलाके में एक बार फिर कश्मीर का रिवायती भाईचारा देखने को मिला। इलाके में एक कश्मीरी पंडित खातून की मौत के बाद मकामी मुसलमान सामने आए और उसकी आखिरी रसूमात में पेश रहे। देखिए सईद की ये रिपोर्ट। अस्सी साला जय किशोरी नामी कश्मीरी पंडित खातून की आजर बांडीपुरा में मंगल को देर रात मौत हो गई। बुध की सुबह जो ही जय किशोरी की मौत की खबर इलाके में फैली तो इलाके की सारी मुसलमान बरादरी यहाँ पहुँच गई। वो आखिरी रस्मात की अदायगी में मकामी पंडित भाइयों के साथ जुट गए। कुछ लोग सड़कों से बर्फ हटाने में लग गए, जबकि कुछ लोग जय किशोरी के आखिरी सफर की तैयारियों में लग गए। मकामी मुसलमानों का कहना यही था कि ये किसी पंडित की वालिदा फौत नहीं हुई, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा इलाका माँ के साए से ही महरूम हो गया। हमने जब सवेरे सुना कि अशोक जी की माँ गुजर गई है तो सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ आ गए। यहाँ पर देखा कि क्या कुछ है। कुछ लोग शमशान घाट चले गए जहाँ पर उन्होंने बर्फ़ की सफाई की, और रास्ते में भी जहाँ जहाँ बर्फ़ था उसको हटा लिया। सब लोग यहाँ आके उसके मातम में शरीक हो गए, क्योंकि वो अशोक जी की माँ नहीं थी, वो हमारी माँ थी। हम बचपन से ही इकट्ठे पले हुए हैं। तो सब एकजुट होकर हम यहाँ आ गए सब, क्योंकि हमारी परंपरा है। ये आज की बात नहीं, ये बचपन से मैं देखता चला आया हूँ कि हमारा एकजुट है। जब भी कभी कोई भी मामला हो हम एक ही हैं होते हैं। हमारे बच्चे उस वक्त शमशान घाट भी चले गए, वहाँ लकड़ी का भी इंतज़ाम देखा, यहाँ रोड का भी मायना किया। जय किशोरी की मौत की खबर मिलते ही ADC ज़हूर अहमद पीर, DFO शबीर अहमद और BJP के जिला सदर शेख वसीम बारी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने लवाहिकीन का ढारस बंधाने के अलावा इलाके में सड़क से बर्फ हटाने और शमशान घाट की साफ सफाई कराने के काम की निगरानी की। इलाके में मुकीम चंद कश्मीरी पंडितों का कहना यही था कि वो सदियों से आपसी भाईचारे के साथ यहाँ रहते आए हैं
और ये सिलसिला जारी रहेगा। आज तक न हमने पिछले 70 साल से या इसी साल से यहाँ हमने कभी सोचा नहीं ये मुस्लिम है ये हिंदू है, हम एक भाई की तरह थे। ये माँ हमारी नहीं है, ये माँ हम सबकी माँ है। ये हमने आज तक इस भरोसे पर हम यहाँ रहे हैं। पिछले 30 साल में जो टर्माइल हुआ उन हम बरादरी की बदौलत ही यहाँ पर आए हैं। हम कहाँ ढूंढेंगे, आपको किसको वहाँ से लाएंगे, हम इसी बरादरी हो। हम आप यकीन नहीं करें, मुझे पता नहीं कि मेरे ये बरादरी वाले पहले पहुँच गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस बारे में सुना तो हम जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे उसमें DFO साहब थे, मेरे साथ मैं खुद भी आया था, तो हमने देखा, उनसे पूछा भी कि उनको क्या क्या ज़रूरत थी। सड़कें भी हमने साफ़ करवाई ताकि अच्छी यहाँ मैयत को शमशान घाट तक आसानी से ले जाए। इसके अलावा लकड़ी की ज़रूरत थी, लकड़ी के अलावा पानी, दूसरी जो भी चीज़ें हैं। वाज़ेह है कि बांडीपुरा के आजर इलाके में कश्मीरी पंडितों की सबसे ज्यादा तादाद आबाद थी, ताहम अब इस इलाके में सिर्फ चंद पंडित घराने खस्ता हाल और खाली मकानों के साए में अपने दिन गुजार रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।